बॉलीवुड का खेल आप जानते ही हैं। बॉलीवुड में कब किसे उठाया जाता है, कब किसे गिराया जाता है। और इस वक्त हम लाए हैं ऐसी खबर जो बता रही है कि बॉलीवुड में शुरू हो गई है डर्टी वॉर, ऐसी जंग जिसमें एक दूसरे को गिराने का खेल शुरू हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स, यानी @JGM रिएक्ट्स। तो यहां बात हो रही है सालार वर्सेस डंकी की, शाहरुख वर्सेस प्रभास की। और ये जो जंग चल रही है ना, इस जंग के अंदर अब जो दांव पेच सामने आ रहे हैं वो बना रहे हैं इसे डर्टी वार। तो चलिए जो वार नंबर 1 का सीन आपको दिखाते हैं। सीन यह है कि डंकी फिल्म है, उसको कौन रिलीज कर रहा है? पैन मरुधर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। और पैन मरुधर दावा कर रही है कि किसी भी हालत में प्रभास की फिल्मों से ज्यादा स्क्रीन शाहरुख खान की और राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी को दिलाई जाएंगी। ये अब तक दावा किया जा रहा है पैन मरुधर की तरफ से। अब शाहरुख का नाम है, हिंदी सिनेमा के अंदर इतनी ज्यादा स्क्रीन से तो डेफिनेटली बड़ी स्क्रीन पे दावा तो किया ही जाएगा पैन मरुधर की तरफ से। लेकिन क्या सालार पीछे है? सालार को अनिल थडानी की कंपनी है AA फिल्म्स, इसको रिलीज कर रही है। और अनिल थडानी ने अभी से गेम खेलना शुरू कर दिया है। और क्या गेम खेल रही है AA फिल्म्स? वही कह रही है कि अगर आपको जानवर फिल्म दिखानी है, जो जानवर रणबीर कपूर की आ रही है, दोनों के राइट्स AA फिल्म के पास हैं, तो अगर आपको जानवर फिल्म दिखानी है तो आपको हमारी स्क्रीन बुक करनी पड़ेगी सालार के लिए भी। ऐसा पहली बार हो रहा है बॉलीवुड में, ये पहली बार हो रहा है जब शाहरुख खान की कोई फिल्म आ रही हो और उसके हिस्से की फिल्में की स्क्रीन काटी जा रही हो। अब तक कभी ऐसा नहीं होता है। जब शाहरुख खान की फिल्म आती है तो आसपास भी कोई फिल्म नहीं आती है, तो वो जो क्रेज होता है वो क्रेज बहुत बढ़ जाता है। लेकिन पहली बार शाहरुख खान से सीधा मुकाबला किया है सालार ने, हम बोले फिल्म्स ने। और यहां पर उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है AA फिल्म्स, वो कह रही है कि किसी भी हालत में हम आपको शाहरुख खान को टक्कर देंगे, उन ज्यादा स्क्रीन लेके दिखाएंगे। अब जब सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और दोनों कंपनियां ऐसी करती हुई नजर आ रही हैं। तो यह हुआ जंग का पहला हिस्सा। जंग का दूसरा हिस्सा मार्केटिंग में शुरू हो चुका है, अभी से शुरू हो चुका है। हम जो लगातार बात करते हैं ना, फिल्मों के हिट होने या फ्लॉप होने के पीछे बड़ा हिस्सा रहता है मार्केटिंग का। डंकी आनी है 21 दिसंबर को, सालार आनी है 22 दिसंबर को। दोनों फिल्मों से पहले ही अभी भी रोज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है सालार, कभी डंकी, कभी राजकुमार हिरानी, कभी प्रशांत नील। तो ये रोज ट्रेंड कर रहा है। और ट्रेंड करने की वजह क्या है? ट्रेंड करने की वजह यही है कि अभी से ध्यान खींचना है। जितना ध्यान खींचा जाएगा उतना ही ज्यादा जो सिनेमा वाले होंगे वो स्क्रीन ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे हैं? अभी चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तकरीबन 3 महीने पड़े हैं। 3 महीने पहले ही मार्केटिंग का खेल शुरू हो चुका है। यह है उस डर्टी वार का हिस्सा। प्लस तीसरी चीज जो हो रही है, सबसे बड़ी चीज जो हो रही है, वो ये है कि अभी से यूट्यूबर्स को काम पे लगा दिया गया है। जो अपने अपने खेमे के यूट्यूबर्स हैं उनको काम पे लगा दिया गया। मैं लगातार देख रहा हूं कि पूरी तरह से सालार फिल्म को उग्रम का रीमेक बताया जा रहा है। दोनों फिल्म वायलेंस पर हैं, तो ऐसे में संभावना पूरी बनती है कि बहुत सारे सीन आसपास के होंगे, लेकिन कहानी सेम होगी और प्रेजेंटेशन सारा सेम होगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और सालार को जितने बड़े बजट पे किया जा रहा है, अभी कल ही हमारे एक दर्शक बता रहे थे कि एक सीन है समुद्र के अंदर, खाली उस समुद्र के अंदर के सीन को करने के लिए 10 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। तो ऐसी ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। सालार के लिए और उग्रम के लिए क्या दोनों की कहानी सेम है, क्या रीमेक है? तो प्रशांत नील ने साफ कह दिया है कि रीमेक नहीं है, ओरिजिनल फिल्म है, ओरिजिनल कहानी है। ऐसा आज ही प्रशांत नील का लगातार लग रहे आरोपों के बाद में बयान सामने आया है। अच्छा, ऐसा क्या सिर्फ एक तरफ से किया जा रहा है? ऐसा भी नहीं है। जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि डंकी ओरिजिनल स्टोरी है ही नहीं। मतलब वो कह रहे हैं कि डंकी भी कॉपी है, ये भी रीमेक है। अब ये किसका रीमेक है? ये एक मलयालम और अमेरिका की फिल्म थी CIA, कॉमरेड इन अमेरिका। हाँ, कॉमरेड इन अमेरिका ये फिल्म थी। इसमें कहानी थोड़ा सा उल्टी थी। मतलब इसमें कहानी ये थी कि भारत से एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, अजय नाम का शख्स है, वो विदेश जाता है। और विदेश में अब क्योंकि उसके पास वीज़ा नहीं होता, इसलिए वो तरह तरह के रूट पकड़ के जाता है, मतलब अवैध रूप से जाता है। और नॉर्मली इसी तरह के जो लोग जाते हैं इनको डंकी कहा जाता है। तो ये 2017 में आई थी।
तो वो इसके लिए अलग अलग रूट पकड़ता है, छुप के जाता है, तो कुल मिला के उसका लक्ष्य रहता है अमेरिका पहुंचना। लेकिन डंकी की जो स्टोरी है वो जो मुझे समझ में आई वो ये है कि डंकी की स्टोरी में वापस आना है, विदेश में है, विदेश से वापस आना है। अब रीमेक मैं तो नहीं कहूँगा, राजकुमारी हिरानी साहब को जितना हम लोग जानते हैं उनका अपना एक स्टाइल है, कॉमेडी का कह लो आप, उसके अंदर उनका अपना अपना एक स्टाइल है, किसी भी कहानी में हाथ रखते हैं तो जान आ जाती है। तो डंकी को रीमेक कहने की हिम्मत तो मैं नहीं कर सकता। तो यही कुल मिलाकर कहानी है। लेट्स सी, ये जो डर्टी गेम शुरू हो गया ना एक दूसरे को नीचा दिखाने का, कि ये कह रहा है ए अच्छा है, दूसरा कह रहा है ए खराब है, बी अच्छा है, पहला वाला कह रहा है नहीं बी खराब है, ए अच्छा है। ये जो गेम शुरू हो गया ना, ये डर्टी गेम है और इसी के ऊपर ये वीडियो की लगातार जारी है। और ऐसे में ये क्लैश जो हम बात कर रहे थे दिसंबर में होने का, वो अक्टूबर से शुरू हो चुका है। ये क्लैश वेबसाइट्स पे शुरू हो गया है, यूट्यूब पे शुरू हो गया है, सोशल मीडिया पे शुरू हो गया है, प्रोडक्शन कंपनियों में शुरू हो गया है, लोगों का आपस में क्लैश तो है ही। तो चलिए इस क्लैश का हम भी मजा लेते हैं। आप मुझे बताइएगा आप किसके फैन हैं और आपको कौन, अगर चलिए मान लेते हैं कि 2 अच्छी फिल्में आएंगी और हो सकता है दोनों फिल्में आप देख लें, ठीक है जी, हो सकता है कि दोनों की दोनों एक एक करके आप देख लें, लेकिन सवाल है आप पहले कौन सी फिल्म देखेंगे? डंकी पहले देखेंगे जो कॉमेडी मूवी है, राजकुमारी हिरानी है, शाहरुख खान है, या आप पहले देखेंगे सालार जो एक्शन मूवी है, प्रशांत नील की मूवी है? तो प्लीज इस सवाल का दीजिएगा जवाब, मैं कर रहा हूं इंतजार।